हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर पर, राइट। लास्ट L1, L2 और L3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पर बात करी थी। काफी लोग चैट में भी हमारे साथ आ गए हैं, ठीक है, उनसे बाद में बात करेंगे। अभी तो जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी थी कि ये अपना जो लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है ये कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा, राइट। अब इसमें हमारे को और भी कई सारे लोग हमारे साथ इंट्रोड्यूस्ड होंगे, वो भी आपके लाइव क्लासेस के लिए अवेलेबल होने वाले हैं बस 1 या 2 दिन के अंदर, करेक्ट है। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के बैठ जाएं। पूरी टीम इंपल्स की जो फर्स्ट ऑफ डे मैंने इंट्रोड्यूस कराई थी वो सारी की सारी टीम आपके साथ आने वाली है, ठीक है। एक तो ये इंफॉर्मेशन था, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात था कि जो लोग हमसे लेट जुड़े हैं तो उनके पास L1 लेक्चर, L2 लेक्चर और L3 लेक्चर यदि उन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिंक्स वो क्या कर सकते हैं, इंपल्स पर जाके देख सकते हैं, ऐप पर जाके देख सकते हैं और उससे उन लेक्चर्स को रीड कर सकते हैं, करेक्ट है। तो चलते हैं और अपनी बात आज स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर से। देखो बहुत बढ़िया सा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक क्वेश्चन हमें मिलता है नीट में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। कभी बहुत अच्छा सवाल होता है और कभी बहुत ही इजी होता है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट। देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जर्नली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 3 टाइप ऑफ नेम। कितने टाइप्स ऑफ नेम है? 3। कौन कौन से 3 हैं मैं यहां बताता हूं। सबसे पहले ए में आपका जो नाम आता है वो आता है IUPAC नेम। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, IUPAC नेम। तो IUPAC का पूरा मीनिंग मैं समझा दूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका मतलब, इसका यदि हिंदी में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संघ है जो अप्लाइड केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी प्यूरिफिकेशंस और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उन पर वो बात करता है, करेक्ट है। तो जो इसके स्टैंडर्ड से हम जब काम अपना करते हैं तो वो जो स्टैंडर्ड बनता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिस्टमैटिक नेम। क्या बोलते हैं उसे? मोस्ट सिस्टमैटिक नेम। इसका मतलब यदि कभी क्वेश्चन में मोस्ट सिस्टमैटिक नेम वर्ड आ जाए तो मेरे मन में, मेरे मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम ही आना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूं बी में हमारी बात होगी कॉमन नेम को लेके। कॉमन नेम को हम NCERT में कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम लिखा है, TRIVIAL, ट्रिवियल नेम। तो ध्यान रहे, कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। यदि कोई चीज बोली जा रही है और यदि आप उसे कॉपी में लिख रहे हैं ना तो बेस्ट बहुत रहता है, मतलब ये कहें कि वो बहुत ही अच्छा है। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। सी में आते हैं डिराइव्ड नेमिंग। कौन सी नेमिंग है? डिराइव्ड नेमिंग। तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड नेम, करेक्ट है। अब देखो, डिराइव्ड नेम, IUPAC नेम और कॉमन नेम, 3 तरह के नेम जर्नली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है IUPAC नेम। IUPAC नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा दी गई कंडीशंस के आधार पर, करेक्ट। अब जरा देखिए, जरा इसको थोड़ा सा मजे में भी बात कर लेते हैं। जैसे आप देखो, हम लोगों का जैसे किसी का जन्म हुआ या हमारा हुआ, किसी का भी हुआ, आप भी बैठे हैं हमारे साथ सामने,
तो सबसे पहले नामकरण होता है। तो नामकरण में जो पूजन पाठ और बहुत सारे विधि विधान से कई लोगों का नाम रखा जाता है। कई लोगों का नाम घर में ऐसे एज इट इज जो समझ में आया किसी को रख दिया, और वो नाम स्कूल का नाम बन गया, तो वो है मोस्ट सिस्टमैटिक नेम, क्योंकि यही आपके सर्टिफिकेट में चलता है। करेक्ट है, यही आपके साथ हमेशा रहता है। एक वो नेम जो घर में प्यार से बुलाया जाता है, जो हमारे दादी बाबा या कभी बुआ ने या कभी पापा ने ही प्यार से, मम्मा ने कुछ नाम आपका रख दिया, अबलू डबलू बब्बू कुछ भी बोल दें हम, तो है ना भैया, ऐसा कुछ भी बोल दें, वो नाम आपका कौन सा नाम है? कॉमन नेम। और तीसरा, जब हम स्कूल जाते हैं तो कुछ लोग हमारा निक नेम रख देते हैं, जैसे भैया हमारा ही नाम रख दिया आपने बाला सर, तो वो क्या हो गया? वो हो गया डिराइव्ड नेमिंग, स्टूडेंट्स के नाम से बाला सर फेमस हो गए, सिक्कर में बाला सर यानी अभिषेक शर्मा सर। अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिराइव्ड नेमिंग है, जो दूसरे के लोगों के द्वारा एक निक नेम मतलब आपको दे दिया गया। आपका बच्चे जानते हैं, घर वाले नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। इसी तरह से कॉमन नेम, जो घर का प्यार का नाम, और वो जो हमेशा आगे रहने वाला नाम, जो हमारे सर्टिफिकेट में आने वाला नाम, जब आप नीट के टॉप रैंक 1 निकालें और वहां छपने वाला नाम, या कोई आईएएस में या किसी दूसरे कंपटीशन में क्रैक करके आप टॉप पे आए, वो नाम, वो है मोस्ट सिस्टमैटिक नाम, जिसे हम आईयूपीएसी कहते हैं। तो मुझे लगता है जैसे हमारे साथ हो रहा है वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंडों में हो रहा है। तो ये था आज का नेम से रिलेटेड बात। अब हमारी बात शुरू कहां से होगी? तो हमारी बात शुरू होगी ए यानी आईयूपीएसी नेम से। अब देखिए, आईयूपीएसी नेम जो आपके सामने आ रहा है, इसको कैसे लिखते हैं? तो इसके लिखने का तरीका जरा समझिएगा। इसका तरीका है, सबसे पहले आता है 2 डिग्री, सबसे आगे 2 डिग्री है प्रीफिक्स, इसमें ऐड होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर इसमें ऐड होता है वर्ड रूट, राइट, फिर इसमें ऐड होता है आपका 1 डिग्री सफिक्स, और फिर इसमें ऐड होता है 2 डिग्री सफिक्स, और एक हम लोग बाद में अभी आज ही आगे पढ़ेंगे स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स। करेक्ट? तो इसका मतलब आईयूपैक नेम में आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले कौन आएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब मैं हिंदी में बोलूं तो प्रीफिक्स का हिंदी में मीनिंग होता है पूर्व लग्न। क्या मीनिंग होता है? पूर्व लग्न। और सफिक्स का मीनिंग होता है अनुलग्न, राइट? अब देखिए, और वर्ड रूट ये हमारा मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है। जैसे हम कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक का मुझे दिया गया और उसका आईयूपैक नेम लिखना है, तो हम एक उसमें चेन चूज करते हैं। मान लिया वो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। तो इसी शब्दों से हम अपनी बात अब आगे बढ़ाते हैं। एक बार वापस से रिकैप कर दें कि आईयूपैक नेमिंग में सबसे आगे आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके पीछे आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स, फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर? अब वर्ड रूट से हम अपनी बात बढ़ा लेते हैं। देखो, हमारा वर्ड रूट आपके सामने आ गया। क्या रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट? वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसमें? जो पेरेंट कार्बन चेन बोले या उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन बोले, उसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पीसीसी। अब पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन, वर्ड रूट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली कि यदि 4 कार्बन है तो पीसीसी ब्यूटेन हुआ, 5 कार्बन है तो पेंटेन हुआ, 6 कार्बन है तो हेक्सेन हुआ। उसी पर अब हमारी बात आ रही है, तो हम यहीं से बात स्टार्ट कर देते हैं। यदि C1 है, C1 का मतलब 1 कार्बन है, तो हमारा वर्ड रूट बनेगा मैथ। क्या बनेगा? मैथ। यदि C2
C2 का मतलब 2 कार्बन, ये इसका मतलब समझ जाना था ध्यान से, कोई गड़बड़ मत करना, मैं ऐसे हो जाता हूं थोड़ा। इसका मतलब है कि 1 कार्बन, इसका मतलब है 2 कार्बन, यानी क्या 2 कार्बन, 2 कार्बन की पीसीसी, जो हम पेरेंट कार्बन चेन के नाम से जानते हैं। यदि 1 कार्बन का पीसीसी है तो वर्ड रूट उसका क्या है, मैथ। 2 कार्बन का है तो उसका वर्ड रूट है एथ, करेक्ट है ना। अब आपको सबको पता होगा 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है, ये 3 हो गया, तो 3 कार्बन की यदि बात आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉप। अब यदि 4 कार्बन है तो उसे आप क्या बोलेंगे, ब्यूट। अब इसी तरह से ये बात आगे बढ़ती रहेगी। अब मैं आपको समझा दिया हूं, अब बार बार मैं 1 2 3 4 नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको क्लियर है कि 4 से आप यहां क्या बोलेंगे उसको, 4 से आप उसको बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। अब बोलिए 5, तो अब जल्दी जल्दी मैं लिखता हूं, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। मेरे साथ बोलते रहिए वहीं बैठे बैठे। C6 क्या बोलेंगे, हेक्स। क्लास में जब से हम लोग होते हैं तो कैसे आवाज आती है, एकदम तेज, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऐसे चलता है क्लास का माहौल। बट आप घर में बैठे हैं तो घर में ही बैठे बैठे बोलते रहिए, C6 हेक्स। C7 क्या हो गया, हेप्ट। इसके बाद C8 क्या हो गया आपका, ऑक्ट। C9 आपका क्या हो गया, नॉन। और C10 आपका क्या हो गया, डेक। अब आप देखिए C11 क्या हो गया आपका, अनडेक, अनडेक, DEC, अनडेक, यू है यू, UN। C12 क्या हो गया आपका, डूडेक, क्या हो गया, डूडेक। इसी तरह से C13 आपका क्या हो गया, C13 का मतलब 13 कार्बन का पीसीसी है, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन है, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइडेक। फिर इसको आगे क्या बोलेंगे, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और फिर आ गया C20, इसको हम बोलते हैं इकोसेन, इकोसेन। अब देखिए इस इकोसेन, ये पीछे जा रहा है, ध्यान रहे, इकोसेन, EICO, तो इकोस लिखना है, एन अभी आप नहीं यूज करें, एन हम समय आने पर बताएंगे। अभी आपको क्या लिखना है, इकोस, यानी वर्ड रूट क्या हो गया, इकोस। अब ध्यान से देखिएगा, इकोस में वॉवेल आपका क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसलिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने, जो नेमिंग होती है ना, वो हिंदी स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश में ही करनी होती है। और वैसे भी हम सब लोग अपना नाम, जो स्कूल का नाम है, अपनी बुक में बड़े सजा के इंग्लिश से लिखते हैं। तो वो क्यों लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड है, यही इसका एक बोलते हैं ना स्पेशल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, या बोलें कि पैरामीटर है। और आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम नेमिंग जो है वो इंग्लिश में ही प्रेफर करेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि वहां पर इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड, ऐसे कंडीशंस आएंगे जो हमारे लिए मस्ट यूजफुल होंगे। अब जैसे यही देखिए, ये इकोस है, आपके एनसीईआरटी में इकोस का स्पेलिंग ICOS लिखा है, तो इसका मतलब गलत लिखा है ना, क्योंकि 2 वॉवेल हैं, तो एक वॉवेल आपको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो क्या EICOS लिख दे, चलेगा, वो भी गलत नहीं है, परंतु एनसीईआरटी क्या लिखती है, ICOS, क्योंकि उसने 2 वॉवेल में से एक वॉवेल को हटा लिया। अब इसी शब्द को जब आप लिखते हो हिंदी में इकोस, तो इमली वाला ई बना के ऐसे, वो इसलिए सही नहीं बैठता क्योंकि उनमें आपको इस तरह के कंडीशंस आपको दिखेंगे ही नहीं। और ऐसी बहुत बातें हम आयुपेक नेमिंग के अंदर करने वाले हैं, इसलिए नेमिंग मस्ट है कि हमें इंग्लिश में ही करनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब मैं जैसे आगे बढ़ना चाहूं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड जो पैरामीटर्स है उसमें 20 तक की काउंटिंग हमारे लिए सिलेबस में हमारे आती है। मैं चाहूं तो 21 भी बोल सकता हूं, 21 कुछ लोग आगे बोल भी रहे होंगे, तो 21 का आगे क्या हो जाएगा, हेनी इकोसेन, तो यूनिकोसेन, यूनी भी बोल सकते हैं, हेनी भी बोल सकते हैं, तो यूनिकोसेन, हेनिकोसेन। फिर 22, फिर वही आ जाएगा डूकोसेन, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर 30 आ जाएगा, C30, ट्राई एकॉन्ट, क्या हो जाएगा, 30 ट्राई एकॉन्ट। 40 क्या हो जाएगा, टेट्रा एकॉन्ट। 50 क्या हो जाएगा, पेंटा एकॉन्ट। तो 51 क्या हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा अनपेंटा एकॉन्ट।
अच्छा, तो इसी तरह से ही बढ़ता रहेगा, बिल्कुल, लेकिन हमें नीड नहीं है, जितनी नीड थी वो बोर्ड पे आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे 1 डिग्री प्रीफिक्स कैसे आपने इसको लिया, वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं। आयुपैक नेम का सबसे स्पेशल बात है वर्ल्ड रूट, यानी वर्ल्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, वर्ल्ड रूट यानी पीसीसी। अब इसके बाद इसके आगे कौन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर कौन है 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब आप देखिए हम आगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट्स करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ये सब मैंने लिखा है, थोड़ा सा समय बचेगा तो ज्यादा वर्क कर पाएंगे अपन। हम चाहें तो टाइप, मुझे मजा नहीं आता, मुझे आता है हैंड राइट में बढ़िया से लिखना। और देखिए जो लोग लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना वो कभी हारते नहीं है, ये बिल्कुल कटु सत्य है। और जो बैठे बैठे पढ़ते हैं ना, मैंने फर्स्ट ऑफ डे भी वीडियो में बोला था कि बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं, बैठे बैठे काम, वो नहीं है यार, कलम हाथ में रहनी चाहिए काम करते समय। ये लाइव सेशन चल रहा है, हम फुल एनर्जी से आपके साथ बात कर रहे हैं। आपके पास वीडियो में तो आपकी वॉइस घटा बढ़ा सकते हो, यहां यदि आप खड़े हो तो देखो पूरा ये हमारा हॉल है ना गूंज रहा है, तो इसका मतलब यदि हम फुल एनर्जी के साथ आपसे बात कर रहे हैं तो आप भी उतना ही आउटपुट हमें दें। तो चलिए हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो नेचर ऑफ पीसीसी यानी इसका मतलब 1 डिग्री पी मतलब प्रीफिक्स। अब क्या है नेचर ऑफ पीसीसी, क्या नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन है, तो देखिए नेचर का मतलब है कि कई तरीके की चेन है, जैसे ओपन चेन और क्लोज चेन। अब आप लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देखिए, लेक्चर नंबर 3 में क्लासिफिकेशन सिखाया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो 2 डिवीजन दिए गए थे, डिवीजन ए, डिवीजन बी। ए के अंदर आपने बात करी थी ओपन चेन कंपाउंड्स की और बी में आपने बात करी थी क्लोज चेन कंपाउंड्स की। फिर ओपन चेन कंपाउंड के अंदर ही हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में चले गए थे। फिर सैचुरेटेड के साथ हम कहां आ गए थे, एल्केन में, पैराफिन्स में। और अनसैचुरेटेड में हम कहां चले गए थे, एल्कीन और एल्काइन में। और एल्कीन और एल्काइन में जो एल्कीन था उसको हमने ओलिफिन्स भी बोला था। और ओलिफिन्स मतलब ओलिफिनिक बॉन्ड वर्ड यदि कहीं आता है और आपसे ओलिफिनिक बॉन्ड की बात कोई करता है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करता है। अब आप देखिए उसी शब्दों को जरा यहां देखिए, हमने जब बात करी एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड की, देखिए हमने डैश लिखा रखा है। इसका मतलब है कि ओपन चेन कंपाउंड में आपका कोई भी 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। यदि 5 कार्बन की पीसीसी है तो सीधा पेंटेन बोलना है, करेक्ट है। इसी तरीके से साइक्लिक और क्लोज चेन में कई सारी बातें आती हैं जिनको हम 1 डिग्री प्रीफिक्स में लेते हैं। कैसे, देखिए ये है मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक जो होते हैं, 2 डिवीजन लिए, मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक। तो मोनोसाइक्लिक का क्या मीनिंग है, तो यहां देखिए जो मोनोसाइक्लिक है उसके अंदर आपका क्या आएगा, उसके अंदर आपका साइक्लो आएगा। क्या आएगा, साइक्लो। क्या ये साइक्लो, ये 1 डिग्री पी। अच्छा सर एग्जांपल बताइए कोई, अभी बताते हैं। देखिए सबसे छोटी रिंग कितने कार्बन से बनेगी, सर 3 कार्बन से। क्या इससे भी कोई छोटी रिंग हो सकती है, सर संभव ही नहीं है। तो 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन का वर्ल्ड रूट क्या है, प्रॉप, राइट। रिंग क्लोज है तो आगे क्या लगेगा, साइक्लो। इसके आगे क्या हो गया, प्रॉप। अब साइक्लो कौन है, साइक्लो है 1 डिग्री पी। तो प्रॉप क्या है, तो प्रॉप है WR। तो इसका मतलब है कि साइक्लो प्रॉप, क्यों बोला आपने क्योंकि रिंग क्लोज है इसलिए साइक्लो, प्रॉप इसलिए चूंकि 3 कार्बन है। अब यदि मैं यहां पर 4 कार्बन की चेन बना दूं इस तरह से, तो ये क्या नाम होगा इसका, सर इसका नाम होगा साइक्लोब्यूट। बिल्कुल सही, साइक्लोब्यूट। अब यदि सर 5 की बना दूं, साइक्लोपेंट। 6 की बना दूं, साइक्लोहेक्स। 7 की बना दूं, साइक्लोहेप्ट। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर। तो साइक्लो क्या है, मोनोसाइक्लिक, जिसमें एक साइकिल है, एक ही रिंग है, उसका 1 डिग्री प्रीफिक्स है।
क्लियर। अब यदि यही बात बाईसाइक्लो में की जाए, किसमें की जाए, बाईसाइक्लो में, तो देखो बाईसाइक्लो के अंदर जब हम आते हैं तो यहां पर हमारे पास दो बातें हो सकती हैं। एक इस तरह की रिंग को 20 से डिवीजन मार दें, करेक्ट। अब देखिए दो रिंग दिख रही ना आपको, और यह बात आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है क्योंकि हमने तो डीयू में बहुत सारी बातें इस तरह की देखी हैं। डीयू कैसे निकालते थे, जरा रिकैप कर लेते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, तो हमें पता है ना कितनी रिंग है। हाँ सर इसका अंदर 2 रिंग है, कितना डीयू इसका, सर इसका डीयू तो 2 है। अच्छा इन लोगों का डीयू 1 है, ठीक है। इसी में हम एंड करके ऐसे लिख लें, अभी डीयू कितना है सर, अभी भी 2 है, यानी ए भी बाईसाइक्लो है और ए भी आपका बाईसाइक्लो, बिल्कुल सर। लेकिन ये जो कार्बन जिसको मैं थोड़ा सा यहां चेंज करूं, आ जाइए, ये दिखाऊं मैं रेड से, देखिए रेड से दिखाऊं, ये जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों जो कार्बन दिख रहे हैं जो मैंने रेड से आपको दिखाए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये दोनों कार्बन भी सर ब्रिज हेड कार्बन होंगे, बिल्कुल, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। तो फिर यदि मान लो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस ब्रिज हेड कार्बन के बीच में सीधी लाइन जा रही है, इसका मतलब यहां कोई कार्बन नहीं है। और जरा ध्यान से यहां देखिए, इससे इसके बीच में एक ये कार्बन, देखिए मैं सर्किल करके दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, पक्का, यस। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि सीधी लाइन जा रही है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो इस ब्रिजहेड कार्बन के इस बाईसाइक्लो कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इसको नॉन जीरो ब्रिजहेड, यानी नॉन जीरो ब्रिजहेड कार्बन बोलेंगे। नॉन जीरो ब्रिजहेड क्यों बोला, क्योंकि बीच में, सॉरी क्या बोलेंगे, जीरो ब्रिजहेड, क्या बोलेंगे इसको, जीरो ब्रिजहेड, क्या कहेंगे, जीरो ब्रिजहेड। जीरो ब्रिजहेड का मतलब, और नॉन जीरो, एक मिनट वापस ये को पहले बना दूं फिर बताता हूं। अब देखिए इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं यहां पर। अब देखिए ये जो तुम्हारा कार्बन है, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो ये क्या हो गया, जीरो ब्रिजहेड। क्या होगा, जीरो ब्रिजहेड कार्बन। और यहां देखिए, यहां इनके बीच में कार्बन आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन जीरो ब्रिजहेड कार्बन, करेक्ट है। अब देखो मोनोसाइक्लिक का 1 डिग्री प्रफिक्स है साइक्लो, और बाईसाइक्लो का 1 डिग्री प्रफिक्स कौन है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का 1 डिग्री प्रफिक्स होगा बाईसाइक्लो। क्या होगा, बाईसाइक्लो। अब फिर से वापस देख लो, बाईसाइक्लो 2 तरीके से होंगे, एक होगा ये सीधा जाएगा, बीच में कोई कार्बन नहीं आएगा, तो जीरो ब्रिजहेड, और यदि बीच में कार्बन आ गया तो नॉन जीरो ब्रिजहेड। इससे सर कुछ होगा, बिल्कुल होगा। आगे जब हम इनके आयुपेक नेम करेंगे तो जीरो ब्रिजहेड और नॉन जीरो ब्रिजहेड के अलग अलग तरीके से कुछ कंडीशंस होंगे जो हम वहीं बात करेंगे, अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सर स्पाइरेंस आ गया, बिल्कुल। स्पाइरेंस में कौन सा कंपाउंड आपको दिखाई पड़ रहा है, स्पाइरो। तो इसका मतलब स्पाइरो क्या है, 1 डिग्री पी है। क्या है 1 डिग्री पी, 1 डिग्री प्रफिक्स स्पाइरो है। तो सर स्पाइरो को पहचानेंगे कैसे, बड़ा इजी है। 2 रिंग्स, ध्यान से देखिएगा, 2 रिंग्स यदि एक ही जगह मैं फ्यूज्ड कर दूं इस तरह से, कोई भी 2 रिंग हो, जैसे ये 6 कार्बन की है, ये 5 कार्बन की है, मैं दोनों 5 की ले लूं, एक 5 एक 4 ले लूं, यदि 2 रिंग्स एक कार्बन पर फ्यूज्ड हो रही है तो उसे हम बोलते हैं स्पाइरो। अच्छा, तो मेरे मन में सर एक सवाल आ रहा है, यहां पूछ लूं क्या, यस सर पूछ लीजिए। यदि ये एक कंपाउंड आपके सामने दिया गया है, ये, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप जरा मुझे इसका आंसर दें। बहुत देर से हम लोगों ने अभी कोई चैट पर बात भी नहीं करी है, तो चलो कर भी लेते हैं इसी बहाने।
कि ये स्पाइरो है कि बाईसाइक्लो है, और यदि बाईसाइक्लो है तो जीरो ब्रिजेड है कि नॉन जीरो ब्रिजेड है, बताओ बताओ जल्दी। चलिए भाई, चलिए बोलिए, आपस में बात से बेस्ट है कि हमारी बात पर ध्यान दें तो बेस्ट होगा। बोलिए भाई बोलिए, बाईसाइक्लो है क्या कि स्पाइरो है? बोलो भाई बोलो। अजय कुलदीप की तरफ से आंसर आ रहा है डू नॉट स्पाइरो, इट्स बाईसाइक्लो। कोई बाईसाइक्लो बोल रहा है, कोई बाईसाइक्लो जीरो ब्रिजेड कह रहा है, कोई कह रहा है नॉट स्पाइरो, कोई कह रहा है जीरो बाईसाइक्लो, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, आपस में इन्वॉल्व ना हो बातों में, हमारी तरफ ध्यान दें। नॉट स्पाइरो, देखो ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसका मतलब अभी भी इक्वरेट आंसर नहीं आया है, मैं सिखा देता हूं। सबसे पहले एक बार फिर से देख लें, जीरो ब्रिजेड का मीनिंग क्लियर है सबको? जीरो ब्रिजेड का मीनिंग क्या है कि आपका इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में कोई बीच में कार्बन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में यदि एक कार्बन आ रहा है ना, तो उसका मतलब है उससे बोलेंगे नॉन जीरो, और जिसमें कोई कार्बन नहीं आ रहा उससे बोलेंगे जीरो। ये क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बाईसाइक्लो के दो ये कंपाउंड है, जरा ध्यान से देखिए, ये रिंग को ध्यान से देखिए और इस रिंग को देखिए। इस रिंग में ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, जबकि बाईसाइक्लो में दोनों रिंग यूं जुड़ती हैं। जैसे एक मिनट देखिएगा बोर्ड पर, एक रिंग में ऐसे लिखूं, देखिए मैं लिख रहा हूं धीरे धीरे, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, बोर्ड पर देखिए प्लीज, ये ऐसे मैंने लिख दिया। अब दोनों रिंग आपने कैसे लिखी? ऐसे चिपका के लिखी। देखिए यहां भी दोनों रिंग आपने ऐसे ही लिखी हैं। इसका मतलब ये रिंग वो होती हैं जिनमें इस तरह से, यहां देखो, ये मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, यहां ब्रिजहेड कार्बन आता है। अच्छा सर, तो इसमें तो ब्रिजहेड आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये बाईसाइक्लो नहीं है ना, स्पाइरो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि स्पाइरो उन्हें कहते हैं जिनमें दो रिंग एक ही कार्बन पर क्या होती हैं? फ्यूज्ड होती हैं। तो इसका मतलब ना ये स्पाइरो है और ना ये बाईसाइक्लो है। क्लियर? बाईसाइक्लो में ब्रिजहेड कार्बन आएंगे, और फिर से मैं बोल रहा हूं ब्रिजहेड कार्बन दो तरीके के होंगे, जीरो ब्रिजहेड, नॉन जीरो ब्रिजहेड। और स्पाइरो में दो रिंग्स एक कार्बन पर फ्यूज्ड होगी, और ये जो कंपाउंड दिख रहा है वो बिल्कुल अलग अलग, दोनों रिंग्स एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ना ये बाईसाइक्लो है ना ये स्पाइरो है। मेरे को लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमने क्या देखा? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमने ये देखा कि यदि कोई ओपन चेन है तो वहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। यदि साइक्लिक और क्लोज्ड चेन है, तो यदि कोई मोनोसाइक्लिक है तो इसका मतलब मोनोसाइक्लिक का 1 डिग्री पी साइक्लो है, जैसे साइक्लोप्रोप, साइक्लोब्यूट, साइक्लोपेंट, साइक्लोहेक्स। अब यदि बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो इसका 1 डिग्री पी बाईसाइक्लो है, और 1 डिग्री पी बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो में रिंग्स इस तरह से रहती हैं और उनमें जीरो ब्रिजहेड और नॉन जीरो ब्रिजहेड होता है। और स्पाइरो का जो 1 डिग्री पी है वो स्पाइरो है और उसमें दो रिंग्स एक ही कार्बन पर फ्यूज्ड होती है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारी बात आ गई 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ साइड चेन्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचर ऑफ साइड चेन्स एंड सब्स्टिट्यूएंट। बहुत ध्यान सुनना, क्या लिखा है? दोज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम विच आर नॉट कंसिडर्ड इन पीसीसी। यानी ये इस तरह के चेन्स हैं जो पीसीसी में नहीं आएंगे। जैसे मैं मान लो एक कार्बन की कोई ऐसी चेन बनाऊं, जरा देखिएगा ध्यान से,
मैं यहां पर एज ए एग्जांपल एक कोई इस तरह की चेन बना रहा हूं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन की चेन बना रहा हूं। अब मेरा 1 कार्बन यहां है, तो देखिए मेन चेन में ये 6 कार्बन आ रहे हैं, ये वर्ड रूट है, तो देखो ये कार्बन आपका काउंट ही नहीं हुआ। या यहां पर मैंने कोई क्या किया, इस 4 नंबर वाले कार्बन पर एक फ्लोरीन लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी काउंट नहीं हुआ। तो देखिए क्या कह रहा है, दोज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम विच आर नॉट कंसिडर्ड इन पीसीसी आर नोन एज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये जो एफ और ये सी है, जो वर्ड रूट में नहीं आ रहा है, वो दोनों आपके क्या है, वो 2 डिग्री प्रीफिक्स उनका यूज होगा, क्योंकि वो चेन में काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं। क्लियर? तो फिर इनके नाम बताएंगे क्या आप? बिल्कुल साहब। तो देखिए अब इनके नाम क्या क्या होंगे वो ध्यान से देख लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट्स और इधर आ गए नेम। अब कौन से नेम है ये? तो ये इनके नेम है 2 डिग्री क्या प्रीफिक्स। क्या देखिएगा, यदि यहां एफ है तो एफ के लिए यहां क्या लिखा जाएगा? फ्लोरो। क्या लिखा जाएगा? फ्लोरो। यदि यहां बी आर है तो उसके लिए आप यहां क्या लिखेंगे? ब्रोमो। करेक्ट है। यदि बी आर के बाद यदि यहां पर कौन है, आपका सीएल है, तो आप क्या लिखोगे? क्लोरो। क्या है ये? एफ के लिए फ्लोरो क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स है। बी आर के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? ब्रोमो। सीएल के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्लोरो। आई के लिए क्या है? आयोडो। NO2 के लिए क्या है? नाइट्रो। NO के लिए क्या है? नाइट्रोसो। करेक्ट? इस तरह से जो चेन्स आएंगे। अच्छा, CH3 के लिए तो ये R है, R के लिए क्या आएगा? एल्काइल। सर एल्काइल का मतलब बताओ जरा ढंग से। एल्काइल का मतलब है यदि 1 कार्बन है तो मिथाइल, मिथाइल, 2 कार्बन है एथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, 5 कार्बन है पेंटाइल। अच्छा, यदि सर यहां पीएच आ जाए तो पीएच आ जाए तो इसको पीएच भी बोलेंगे, C6H5 भी बोलेंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फिनाइल। क्या बोलेंगे? फिनाइल। तो ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे लिए मस्ट यूज होंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे, वो आपके सामने आ गए और उनके 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गए। क्लियर? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट को। कैसे पता चलेगा? क्या लिखा है? दोज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम विच आर नॉट कंसिडर्ड इन पीसीसी, यानी जो आप मेन चेन काउंट करोगे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करके जैसे आपके सामने दिख रही है, और उस मेन चेन के अंदर जो लोग छूट गए, जैसे ये सी छूट गया, जैसे ये एफ छूट गया, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है। और उनके नेम जिसे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स बोल रहे हैं वो क्या है? एफ के फ्लोरो, बी आर के ब्रोमो, वेरी गुड, सीएल के क्लोरो, आई के आइडो, NO2 का नाइट्रो, NO का नाइट्रोसो, R का एल्काइल, एल्काइल मतलब मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पीएच का C6H5 का फिनाइल। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे चीजें जब अच्छे से समझ में आ जाएंगी तभी हम नॉमेनक्लेचर पर अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे। 1 डिग्री सफिक्स क्या है? 1 डिग्री सफिक्स इट रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। बहुत अच्छी बात है। किसमें? पीसी। अब देखिए पीसी के अंदर चलते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर लिखा एल्केन। बहुत ध्यान से देखिएगा, एल्केन। अब देखिए यहां पर एल्केन यानी ये एन, तो ये एन क्या है? तो यही एन है आपका 1 डिग्री एस। 1 डिग्री एस मतलब 1 डिग्री सफिक्स, तो एस बोल दो और चाहे सफिक्स लिख दो। तो 1 डिग्री सफिक्स है एन। तो इसका मतलब है कि एन का मतलब आपने ये सिखाया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बिल्कुल, इसका मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड के नेचर को देखो रिप्रेजेंट कर दिया एन ने, यानी एन आ गया तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। अच्छा सर एल्कीन हो तो सर ये क्या पूछते हो? तो मुझे भी पता है, इन है तो इन का सी डबल बॉन्ड क्या आ गया? सी। तो इसका मतलब इन जो है
ये आपका 1 डिग्री क्या है, सफिक्स है, राइट। अच्छा, अब यदि एल्काइन है तो फिर क्या होगा, एल्काइन है तो सर आइन है, आइन आपका क्या है, 1 डिग्री सफिक्स है, करेक्ट है। अब एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन आएगा, यदि उसमें एक डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, और यदि उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन आएगा। तो एन इन वाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड को, और इनको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री सफिक्स कहते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डाइन। 3 आ जाए तो ट्राइन, 4 आ जाए तो टेट्राइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई वाइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्राई वाइन। इसका मतलब यदि 1 है तो कुछ नहीं लिखना है, 2 है तो डाई लगाना है, 3 है तो ट्राई लगाना है, 4 है तो टेट्रा लगाना है। तो ये जो डाई ट्राई टेट्रा ये है क्या, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। क्या बोलते हैं इनको, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, गणितीय पूर्व लग्न। गणितीय पूर्व लग्न मतलब किसी भी टर्म के 2 बार यूज होने के पहले लगने वाला टर्म। अच्छा, तो यानी आपने 2 डबल बॉन्ड बोले तो डाई पहले लिखना है, और डबल बॉन्ड है तो इन लिखना, तो डाई इन हो गया, बिल्कुल। फिर जब आयुपैक नेम होगा, और मान लो आयुपैक नेम आप लिख रहे हो और उसमें एक कार्बन की बड़ी सी चेन है और उसमें 4 डबल बॉन्ड आ गए, तो आप क्या बोलोगे, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्रा, और डबल बॉन्ड है तो इन। तो हमने तो ऐसा पढ़ा है कि मान लिया 10 कार्बन की वो चेन थी और उसके अंदर 4 डबल बॉन्ड थे, तो 10 कार्बन का वर्ड रूट हुआ डैक। अब चूंकि उसमें क्या लगेगा, 1 डिग्री सफिक्स, वो आपने इन ले लिया, तो डेका टेट्रा इन, तो इसका मतलब ए आया, डैक होता है तो डेका क्यों बोला, तो ये बहुत अच्छी बात आई निकल के। देखो सुनना, अब हमने अपने शब्दों से बात निकाली, यानी जब एक ही डबल बॉन्ड हो तो डैकिन, एक 6 लिखी कार्बन की चेन है तो हेक्सीन, वाइन है तो हेक्सवाइन। लेकिन यदि मान लो 2 बार वो चीज आ गई तो फिर हेक्साडाइइन, हेक्साडाइवाइन, यानी आपको 2 बार एक ही चीज यदि रिपीट हुई, या 3 बार एक ही चीज रिपीट हुई, या 4 बार एक ही चीज रिपीट हुई, तो उस नेम में यदि वो 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सा हो जाएगा, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टा हो जाएगा, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टा हो जाएगा, 9 कार्बन की चेन है तो नोना हो जाएगा, 10 कार्बन की चेन है तो डेका हो जाएगा। करेक्ट है? तो मुझे लगता है 1 डिग्री सफिक्स आपको आ गया। अब यहां से हमारी बात पहुंच गई 2 डिग्री सफिक्स पर। यहां चलें, उससे पहले थोड़ा सा चैट पर भी ध्यान दे लिया जाए कि कोई कुछ बात करना चाहे। बाई साइक्लो जीरो ब्रिज हेड के बाद नॉट स्पाइरो नॉन जीरो कई लोगों ने दिया था, फिर किसी ने बोला जीरो ब्रिज हेड बोला, किसी ने बाई साइक्लो बोला, किसी ने पहले मैसेज लिख के अपना डिलीट भी कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। संजय सैनी ने बाद में आंसर नो बाई साइक्लो नो स्पाइरो दिया था, इनका आंसर सही गया, ठीक है। और फिर बाई साइक्लो को लेके बहुत सारे लोगों ने इस आंसर को बोला है ना। अब बीच बीच में कुछ लोगों की अपनी अपनी बातें भी चलती रहती हैं, डोरेमोन भी आ गए भाई, तो ठीक है करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट यहाँ करिए साहब। धन्यवाद, यदि आप इधर कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। और अच्छा ठीक है, बाकी बीच बीच में आप लोगों की बातें चलती रहती हैं, थैंक यू, ये बात अच्छी है, चलते रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने उस पर कंसंट्रेट करें तो बेस्ट होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 2 डिग्री सफिक्स पर। 2 डिग्री सफिक्स जो होते हैं क्या रहते हैं 2 डिग्री सफिक्स? तो 2 डिग्री जो सफिक्स है वो रिप्रेजेंट्स करता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जरा समझना, प्रेजेंट इन पीसीसी। अब इसका मतलब है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम कैसे सोचें। आपने तो मुझे लेक्चर 1 में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। अब मान लिया जाए कि किसी पीसीसी के अंदर 3, 4, 5 इस तरह से पॉलीटर्मों में फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। मान लो 2 मौजूद है, किसी में 3 मौजूद है, तो आपको तो एक किसी को प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि आप कह रहे हो इट रिप्रेजेंट नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
तो प्रिंसिपल कैसे डिसाइड होगा? तो प्रिंसिपल डिसाइड ऐसे होगा कि आपको इसका प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आपको यदि क्या करना है, डिफाइन करना है, तो आपको चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। अब यदि आप समझदार लोग हमारे साथ जो इस समय डायरेक्ट लाइव सेशन में मौजूद हैं, मैं यदि उन लोगों से कहूं 75 प्लस लोग दैट टाइम हमारे पास हैं, यदि वो लोग यदि हमको सुन रहे हो तो वो मुझे थोड़ा सा वहां बैठे बैठे, यहां तो लिख नहीं पाएंगे इतनी जल्दी चैट पर, तो आप अपना आपस का कंडीशन बंद करके यदि मेरे साथ यहां आए और मुझे बताएं कि सबसे आगे कौन आता है, तो कोई एक आध व्यक्ति जल्दी से आंसर दे दे कि फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कौन है। एक आध कोई आंसर दे दे तो मजा आ जाएगा। दे दे भाई कोई एक आध आंसर जल्दी फटाफट। फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले कोई भी दे दे। चौधरी जी दीजिए आंसर, कुछ बात बाद में हो जाएगी, पहले जल्दी से एक बार आंसर दे देते हैं। CWH, राकेश शर्मा की तरफ से आंसर आ गया कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप CWH, बहुत बढ़िया। सेकंड कोई बताए? सेकंड बोले, अब CWH बहुत लोगों का आ गया, अब सेकंड बता दो जल्दी, जल्दी बोलो सेकंड। सेकंड नहीं बता पा रहे, जल्दी से कोई आ नहीं पा रहा, CWH ही सब दे रहे हैं। सेकंड मेरी आवाज अब पहुंच गई होगी आप तक सेकंड को लेके, क्योंकि अभी मैं लिख रहा हूं, क्योंकि स्लेट थोड़ा सा स्लो चलता है। और कोई सेकंड? सेकंड बोलो सेकंड। SO3H, बिल्कुल सही, रॉयल चौधरी जी ने SO3H दिया है, थैंक यू। थर्ड, इसी तरह से लिखते रहिए, थोड़ा लिखते रहिए, आप लोग लिखते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा, जिससे कि आपको क्या रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप लिखते रहिए, मैं अभी चैट पे आपके आके देखता हूं बाद में, पहले हम लिखते हैं जल्दी से। CWH, SO3H, फिर इसके बाद आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद जो ये प्रायोरिटी आपका आ रहा है ना, एनहाइड्राइड के बाद ये प्रायोरिटी का जो ये ऑर्डर हम दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक है, सेकंड नंबर पर सल्फोनिक है, थर्ड नंबर पर, आप देखो कितना इजी हो गया, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने सारे ग्रुप लिख दिए थे, तो देखो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हम सीधे ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, है ना। इसके बाद कौन आएगा? एनहाइड्राइड के बाद आपका एस्टर आएगा, बहुत बढ़िया। एस्टर के बाद आपका कौन आएगा? तो एस्टर के बाद आपका एसिड हैलाइड आएगा, हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद कौन आएगा? तो एसिड हैलाइड के बाद आपका एसिड एमाइड आएगा, एसिड एमाइड के बाद कौन आएगा? तो एसिड एमाइड के बाद साइनाइड आएगा, साइनाइड के बाद कौन आएगा? आइसोसाइनाइड। देखें कुछ लोग यहां तक पहुंचे क्या? मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि देखें कोई पहुंच रहा है क्या, क्योंकि आपका एनहाइड्राइड आकाश भार्गव ने यहां तक दे दिया था, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसके बाद आगे बढ़िए, बातचीत में ध्यान न रहे प्लीज यार, है ना, कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि हम लोग लाइव सेशन में डायरेक्ट बैठे हैं और आपकी बात हर तरफ जा रही है। एस्टर बिल्कुल सही, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद आपका एस्टर भी सही दिया, फिर COX भी सही आ गया, बिल्कुल सही, है ना। पूजा जाट, राहुल सैनी, रॉयल चौधरी, इसके बाद एल्डिहाइड बोल रहे हो, NCCN साइनाइड के बाद बिल्कुल भाई साहब एल्डिहाइड ही आएगा। इसके बाद एल्डिहाइड के बाद फिर कौन आएगा? कीटोन, बिल्कुल सही जवाब। यानी मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको ये बातें अच्छे से पता है, थैंक यू। तो थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेट करें, एल्डिहाइड, कीटोन, इसके बाद कौन आएगा? एल्कोहल, एल्कोहल के बाद कौन आएगा? थायोएल्कोहल, थायोएल्कोहल के बाद कौन आएगा? NH2, NH2 के बाद कौन आएगा? आपका डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना। अब जरा इसको ध्यान से देख ले, काउंटिंग कर लेते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है। तो ये 14 मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यार सर इसमें तुमने ईथर ईथर ये सब तो लिया ही नहीं और कल तो फंक्शन ग्रुप में उसको काउंट करा रहे थे, L1 लेक्चर में भी करा रहे थे, L3 में भी करा रहे थे। अरे भाई तो मैंने कब कहा कि वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फंक्शनल ग्रुप तो वही सारे जो मैंने L1 लेक्चर में ही लिखे थे, सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन IUPAC ने उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रखा है, इसीलिए तो इसको मोस्ट सिस्टमैटिक नेमिंग कहा गया। नहीं तो फिर कॉमन नेम नहीं बोलते, घर का नाम किसी ने जो सोच लिया आपका नाम और रख दिया, तो वो
वो तो एक जनरल बात हो गई, और एक विधि विधान से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हर चीज एक सिस्टम से आती है। तो इसका मतलब है बहुत सारे ये सब फंक्शन ग्रुप हैं, परंतु आईयूपीएससी की सिस्टमैटिक नेमिंग में जो मेन ग्रुप है वो ये 14 है। बिल्कुल सर, और उनका ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्लियर? तो इसका मतलब इस प्रायोरिटी ऑर्डर का अपना एक सफिक्स भी होगा, और इनका अपना एक कोई प्रीफिक्स भी होगा, और इनका अपना कोई स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स भी होगा। बिल्कुल होगा। इस पर अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना, क्योंकि हम आगे बढ़े, क्योंकि तो हमारे पास समय भी कम है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो कुछ का नाम आज कर लेते हैं और कुछ का नाम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर एक बात पहले बताएं फिर आगे बढ़े। जैसे मैं मान लो आपको यह बोलूं कि ये एक कंपाउंड है CH2C और यहां CH3 लिखा है और यहां COOR लिखा है। तो जरा एक मिनट अपने फोन को हाथ पे ले लें सब लोग, जो भी हमारे साथ डायरेक्ट लाइव में हैं, फटाफट। एक कम ज्यादा कैसे होते रहते हैं, बीच में लिखते लिखते बीच में गायब हो जाते हैं। तो जरा फटाफट जो लोग हमारे साथ लाइव में हैं वो लोग बताएं कि इसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, एस्टर की कीटोन की। जल्दी बताएं, जल्दी बोलो, कौन पहले जवाब दे रहा है, एस्टर की कि कीटोन की? जल्दी से फटाफट, एस्टर की कीटोन, कौन बोल रहा है पहले? फटाफट जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कोई कठिन नहीं पूछ रहा। जल्दी से जवाब चाहिए। एस्टर, वेरी गुड, एस्टर एस्टर एस्टर, वेरी गुड वेरी गुड। लगभग सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहां देखो, यदि कोई पीछे रह गया, ये प्रायोरिटी है। अब हमने सडन सवाल पूछ लिया आपसे, अब जिनका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल सही चल रहा था उन्होंने सड़क से जवाब दे दिया कि सर एस्टर 4th नंबर पे है, और आपका दूसरा जो आपने हमसे पूछा है कीटोन, वो आपका कहां पर मौजूद है? वो आपका मौजूद है यहां 10th नंबर पे। तो फिर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हुई? एस्टर की। तो बिल्कुल सही जवाब, इसमें ऑलमोस्ट लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए आगे बात करते हैं वापस। इसका मतलब हुआ कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए कि 2 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो फिर इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? एस्टर। अब यदि मैं अगला सवाल आपसे पूछ लूं जल्दी से, मैंने एक कंपाउंड यूं लिखा जिसमें यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहां हमने CHO लगा दिया और यहां हमने OH लगा दिया। 3 इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। जल्दी से बताइए इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फटाफट जवाब चाहिए। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इन 3-4 सवालों को जल्दी से हम लोग जवाब दे दें। इसके बाद हमारी क्लास यहीं पर क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, और हम लोग अगली क्लास में इनके सफिक्स और इनके प्रीफिक्स पर बात करेंगे और फिर इनके नेम पर बात करेंगे। तब तक मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि चारों लेक्चर एक बार वापस से आप देख लें, और जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो इंपल्स के साइट्स पर अवेलेबल हैं, आप जाके वहां से देख लें। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के बैठेंगे, लेके बैठेंगे तो और मजा आएगा। टाइम को यूटिलाइज करें। बिल्कुल, क्या जवाब आ रहा है? एल्डिहाइड एल्डिहाइड आ रहा है पहले वाले में। बिल्कुल सर, क्योंकि एल्डिहाइड इसलिए आ रहा है आपका जवाब क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है। आप देख लें एल्डिहाइड किस नंबर पे है? 9, अल्कोहल किस नंबर पे है? 11। जल्दी से बताइए नीचे कौन है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड किस नंबर पे है? 1 नंबर पे है। और कीटोन किस नंबर पे है? सर देखिए कीटोन यहां किस नंबर पे? जल्दी से देखिए, कीटोन 10 नंबर पे है। तो मुझे लगता है कि यहां अब आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में कतई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रायोरिटी आपके सामने आ चुकी है। तो अगली क्लास अब यहीं से शुरू होगी और हम बात करेंगे बहुत सारे अभी पॉइंट पर। अभी हमारी बात समझाने वाली खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं, इनके सफिक्स समझने हैं, इनके प्रीफिक्स समझने हैं, और फिर जाके हम कहीं नॉमेनक्लेचर पर आ पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यदि मोस्ट सिस्टमैटिक नेमिंग करनी है, विधि विधान से अपना नाम रखना है, तो उसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट की क्या होती है? आवश्यकता। तो यहीं से मेरी बात खत्म हो जाती है। थैंक यू।